हेलो माय डियर लर्नर। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं उस स्टोरी का नाम है द फार्मर एंड द थीप, यानी कि किसान और चोर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस स्टोरी को। सबसे पहले दे रखा है हमारे पास में वंश, और आप सभी को पता है वंश का मतलब क्या होता है, एक बार की बात है। फार्मर यानी कि एक किसान। परचेज्ड, परचेज्ड का मतलब होता है खरीदना। परचेज्ड के स्थान पर आप बाउट का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बाई की सेकंड फॉर्म। तो इस तरीके से परचेज्ड मीन्स खरीदना। टू हेल्थी, हेल्थी मीन्स स्वस्थ। ऑक्शन, ऑक्शन मीन्स बेल। फ्रॉम यानी से। फेयर मीन्स होता है बाजार, मार्केट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यानी और। प्लग्ड, प्लग्ड मीन्स होता है जोतना। ठीक है। हिज फील्ड यानी कि उसके खेत को। अब इन दोनों लाइन का मतलब क्या हुआ, यानी कि एक बार की बात है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक किसान होता है जो क्या करता है, टू हेल्थी, टू हेल्थी बेल को खरीदता है। कहाँ से खरीदता है, मार्केट से खरीदता है, यानी कि बाजार से खरीदता है। और उसके माध्यम से अपने खेत को जोतता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। एट नून, एट नून यानी कि दोपहर के टाइम। ही लेफ्ट द ऑक्शन, है ना। लूज, लेफ्ट में छोड़ देना और लूज में से ढीला करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ बैल को छोड़ देता है। फॉर यानी के लिए। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स चरने के लिए। एंड यानी और। स्लेप्ट, स्लेप्ट मतलब सो जाता है। फॉर ए वाइल, यहाँ पर एक फ्रेजेस है ये, फॉर ए वाइल। ठीक है, इसका मतलब होता है कुछ देर के लिए। ठीक है। अब इस दोनों लाइन का मतलब क्या हुआ, इन दोनों लाइन का मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी ऊपर तो हम कर चुके थे ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि दोपहर के टाइम वहाँ अपने दोनों बैलों को, है ना, क्या करता है, छोड़ देता है। किसके लिए, चराई करने के लिए, ताकि वह चर ले, थोड़ी देर के लिए घास खा ले। और इसके बाद में वहाँ सो जाता है। किस देर के लिए, थोड़ी देर के लिए वहाँ सो जाता है, यानी कि आराम करने लग जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ए थीप यानी कि एक चोर। सा यानी कि देखता है। द पेयर, पेयर मीन्स क्या होता है, पेयर मीन्स जोड़ा। ऑफ ऑक्शन, ऑक्शन मीन्स बेल। यानी कि एक थीप होता है, एक चोर होता है जो क्या करता है, बेल के जोड़ों को देखता है। एंड यानी कि और। डिसाइडेड और निर्णय लेता है। टू स्टील यानी कि चोरी करने के लिए। देम यानी कि उनको। अब क्या होता है कि एक थीप होता है, यानी कि एक चोर होता है जो क्या करता है, उन दोनों बेलों को देखता है और उनको चोरी करने का निर्णय लेता है। डिसाइड मीन्स निर्णय लेना। ठीक है, चलिए। एज यानी जैसे ही वॉज टेकिंग, टेकिंग मीन्स होता है लेकर के जाना। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। जैसे वहाँ लेकर के जा रहा था, किनको, देम यानी देम बेल के लिए यूज़ किया गया है। यानी कि जैसे वहाँ उन दोनों बेलों को लेकर के जा रहा था। द फार्मर यानी कि किसान। गोटअप, गोटअप मीन्स होता है खड़े हो जाना या नींद से जाग जाना। ठीक है, तो जो किसान होता है वहाँ नींद से जाग जाता है। अब यहाँ पर जो गोटअप आ रहा है, ये पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का इन्होंने यूज़ किया है। ही यानी कि वहाँ। काट, काट मीन्स होता है पकड़ लेता है। ये भी पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है, यानी कि पकड़ लेता है। किसको पकड़ लेता है, द थीप यानी कि चोर को। एंड यानी कि और। साउटेड और चिल्लाता है। ठीक है, कि क्या चिल्लाता है। हाव यानी कि कैसे। डेयर यानी हिम्मत। यू यानी तुम्हारी। स्टील यानी चुराने की। माई ऑक्शन मैंने बेल को। ठीक है, और वो जो किसान होता है वहाँ क्या बोलता है चिल्लाते हुए कि तुम्हें या तुम्हारी मेरे जो बेल है उनको चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बट किंतु। द थीप लाइड, लेकिन जो थीप होता है वह क्या करता है, झूठ बोलता है। लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लाइड। और लाइड का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। दीज यानी कि ये बेल। आर यानी कि है। माई ऑक्शन यानी कि मेरे बेल है। दीज यानी ये, है ना, यहाँ पर ये किसका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज हो रहा है। ठीक है, तो दिस का मतलब क्या होता है यहाँ, और जो टी एच ई एसी आ रहा है उसको हम प्लूरल नाउन को बताने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, दीज आर माई ऑक्शन। और वह चोर क्या बोलता है कि ये जो बेल है वो मेरे बेल है। दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, स्टार्टेड मीन्स होता है शुरुआत करना, आर्ग्यूइंग मीन्स बहस। ठीक है, अब क्या होता है कि वे दोनों आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। फाइनली, फाइनली मीन्स क्या होता है अंततः। द फार्मर यानी किसान। टुक यानी ले जाना। द थीप यानी चोर को। टू यानी किसी जगह के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। द विलेज चीफ, विलेज चीफ मीन्स होता है जो गांव का जो मुखिया होता है, ये सरपंच होता है, उसके पास में ले जाता है। ठीक है, तो फाइनली जो किसान होता है वह उस चोर को गांव के मुखिया के पास में ले जाता है। बट यानी कि किंतु। द विलेज चीफ, लेकिन गांव का जो मुखिया होता है, कुडंट यानी, है ना, नहीं सकता। ठीक है, कुड मीन्स सकता, कुडंट में नहीं सकता। गिव मीन्स होता है देना। वर्डिक्ट यानी फैसला। यानी कि अब जो गांव का जो चीफ होता है, मुखिया होता है, वह फैसला नहीं दे पाता है। ठीक है, चलिए। सो यानी कि इसलिए। द विलेज यानी कि गांव, है ना, गांव का।
फिजिशियन, फिजिशियन मीन्स होता है डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य। सो इस पर क्या होता है कि गांव का जो चिकित्सक होता है वह जन था कार्लडेन, कार्लडेन मीन्स होता है बुलाना, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है कि गांव का जो चिकित्सक होता है उसको बुलाया जाता है ना। ही यानी कि वहाँ आस्क्ड, आस्क्ड मीन्स पूछता है, द थीप यानी कि चोर से, और वहाँ क्या करता है चोर से पूछता है, एंड द फार्मर, और किससे पूछता है किसान से पूछता है। यानी कि इसके बाद में क्या होता है कि जो गांव का जो फिजिशियन होता है उसको बुलाया जाता है और वहाँ चोर से और फार्मर से दोनों से पूछता है, ठीक है। कार्लडेन का मतलब क्या होता है बुलाया जाना। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस में आ रहा है ना कार्लडेन वाज कार्लडेन, ये पैसिव वॉइस का है, किसे किसका पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है। अब जो फिजिशियन को बुलाया जाता है तो वहाँ क्या पूछता है व्हाट यानी क्या, फूड यानी भोजन, डिड यू गिव यानी कि कौन सा भोजन तुमने दिया था, टू द ऑक्शन, टू द ऑक्शन यानी कि बेल को, यानी कि तुम दोनों में से जो यानी कि सही ओनर जो रहेगा यानी कि तुम दोनों में से है ना जो बेल है, यदि जिसका भी बेल है तो तुम दोनों ने है ना बेल को क्या खाने के लिए कौन सा भोजन दिया था। द थीप रिप्लाइड यानी कि जो चोर होता है वह रिप्लाई करता है, क्या रिप्लाई करता है यानी कि जवाब देता है राइस एंड वेजिटेबल्स, है ना। राइस मीन्स क्या होता है चावल, वेजिटेबल्स में सब्जियाँ। जो चोर होता है वह क्या करता है वह बोलता है कि मैंने जो बेल है उन दोनों को राइस यानी कि चावल और सब्जी देने के लिए दिए थे। द फार्मर रिप्लाइड यानी कि जो फार्मर होता है वह रिप्लाई करता है ओनली ग्रास, केवल ग्रास खाने के लिए दिया था, यानी कि घास खाने के लिए दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देयर आफ्टर यानी कि उसके बाद में, द फिजिशियन, फिजिशियन मीन्स वेद, गेव यानी कि देता है, ए सॉल्यूशन यानी कि हल, किसको देता है टू द ऑक्शन यानी कि हल निकालने के लिए, है ना। जो फिजिशियन होता है वहाँ जो बेल होते हैं उनको कुछ देता है ना, एक सॉल्यूशन देता है। टू कॉज, काज यानी कारण, वोमिटिंग मीन्स उल्टी करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसका यहाँ पर क्या मतलब हुआ, ध्यान सुनना। देयर आफ्टर द फिजिशियन गेव ए सॉल्यूशन, इसके लिए जो फिजिशियन होता है वेद होता है वह एक सॉल्यूशन देता है, हल देता है, टू द ऑक्शन यानी कि बेलों को एक हल देता है, हल मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। टू काज वोमिटिंग, काज वोमिटिंग मतलब ताकि उनको उल्टी हो जाए, ठीक है। चलिए द ऑक्शन यानी कि जो दोनों बेल थे, वोमिटेड यानी कि दोनों बेल ने वोमिट कर दिया यानी कि उल्टी कर दी, ओनली ग्रास यानी कि ग्रास यानी घास उल्टी कर दी, यानी कि जो फिजिशियन था उसने दोनों बेल को कुछ ऐसी दवाई दी जिससे दोनों बेलों ने उल्टी कर दी, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस वाज इनफ, इनफ मीन्स पर्याप्त, दिस यानी यहाँ, वाज यानी था, यहाँ पर्याप्त था। टू प्रूव यानी कि साबित करने के लिए, द फार्मर्स यानी कि फार्मर्स को, क्लेम यानी कि क्लेम है दावा, यानी कि यहाँ फार्मर्स का दावा साबित करने के लिए पर्याप्त था, ठीक है। प्रूव मीन्स होता है साबित करना, इनफ मीन्स होता है पर्याप्त, ठीक है। यहाँ फार्मर का क्लेम था यानी कि दावा था, यहाँ साबित करने के लिए पर्याप्त था, ठीक है। द हैप्पी फार्मर यानी खुश हुआ फार्मर, गॉट यानी प्राप्त कर लिया, हिज ऑक्शन यानी कि अपने बेल, बैक यानी फिर से। और इस प्रकार क्या होता है कि जो खुश होता हुआ जो फार्मर है वहाँ है ना अपने बेल को वापस प्राप्त कर लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस मीन्स होता है सत्यनिष्ठा, ऑलवेज यानी कि हमेशा, पेज, पेज का मतलब होता है एक तो चुकाना होता है और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है फल देना होता है, यानी कि सत्यनिष्ठा जो होती है, सत्यता जो होती है हमेशा फल देती है, ठीक है। चलिए अब इस पैसेज में से हम कौन कौन से वर्ड्स सीख सकते हैं उनको हम थोड़ा उसके ऊपर नज़र देख लेते हैं कि इस पैसेज के माध्यम से हमारे कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको आज हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है जिसका हम इस पैसेज के माध्यम से सीख सकते हैं, पहला है परचेज्ड, परचेज्ड मीन्स क्या होता है खरीदना। दूसरा है प्लॉग्ड, प्लॉग्ड मीन्स होता है ना जोतना या जोता, ठीक है, जोतना, ठीक है। जोतना मतलब जो बेल रहते हैं उनको जोतना और उनका है ना खेतों में उपयोग करना। तीसरा है ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स क्या होता है चराना, यानी कि जानवरों को हम छोड़ देते हैं तो वो चरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन ग्रेजिंग। नेक्स्ट है थीप, थीप मीन्स क्या होता है चोर। नेक्स्ट है आर्ग्यूइंग, आर्ग्यूइंग का मतलब होता है बहस करना, क्या होता है बहस करना, आर्ग्यूइंग मतलब बहस करना। नेक्स्ट है वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब होता है फैसला, ठीक है। फिजिशियन, फिजिशियन का मतलब होता है चिकित्सक, क्या होता है चिकित्सक। नेक्स्ट है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है घोल या दवा, ठीक है, ठीक है। और इसका एक मतलब ये भी होता है हल, ठीक है, ठीक है। लेकिन इस पैसेज में इसका मतलब क्या है ना घोल या दवा, तो मैंने आपको वहाँ पर हल ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है सॉल्यूशन मतलब दवा या दवा का घोल देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वोमिटिंग, वोमिटिंग का मतलब क्या होता है, वोमिटिंग मतलब होता है उल्टी करना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूव, प्रूव का मतलब होता है साबित करना, ठीक है।
नेक्स्ट है क्लेम। क्लेम मीन्स होता है दावा करना। इसके बाद यदि हम बात करते हैं हेल्थी। हेल्थी मीन्स क्या होता है? स्वस्थ। स्टील। स्टील का मतलब होता है चोरी करना। नेक्स्ट हमारे पास में ऑक्शन। ऑक्शन मतलब होता है बेल। और यदि हम बोलते हैं OXE, ऑक्स मतलब यह होता है, इसका मतलब एक बेल की बात हो रही है। और यदि हम वहाँ पर लगा देते हैं ऑक्शन, इसका मतलब बहुत सारे बेलों की बात हो रही है, 2 बेलों की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस मीन्स होता है सत्यता या सत्यनिष्ठा। ठीक है। तो ये था आज के हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स जो हम इस कहानी के माध्यम से सीख सकते हैं। तो आप इनको नोट कर सकते हैं, और यदि आप इनको नोट करके रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट स्टोरी में आपको ये हेल्प करने वाले हैं। तो माय डियर लर्नर, तो कैसी रही आपकी आज की ये स्टोरी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। और इसके साथ ही आप इसके स्क्रीन शॉट से रिलेटेड PDF जो रहती है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर करने से और लाइक करने से हमको एक न्यू मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम न्यू वीडियोज़ को बनाते चलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।